आके धरे गई। नैनों की कटारी वाली वारी पलकने मारी, नैनों की कटारी वाली वारी वारी नैनों की कटारी वाली वारी पलकने मारी, नैनों की कटारी वाली वारी पलकने मारी, जादू की पिटारी रिग छुई मुई करे गई, जादू की पिटारी रिग छुई मुई। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जादू भरी मेरी आंखें करे गई, जादू भरी मेरी आंखें करे गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई हुई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी मेरी आंखें करे 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 गई, जादू भरी मेरी आंखें तेरी आंखें भर गई। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सारी स्त्रियां भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं। ग्वाल वालों ने भगवान से कहा, भैया कन्हैया यहां तो तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ हाँ मित्रों, यहाँ के जो महाराज कंस है ना, वो मेरे सगे मामा लगते। भाई मामा का भांजा आएगा तो स्वागत तो जोरदार होगा ही। बोलो राधे राधे। ग्वाल वालों ने कहा, भैया कन्हैया तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे पहले बताए होते तो हम थोड़ा घर से अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं। अब इन कपड़ों में मामा जी से कैसे मिलने जाएंगे भाई? भगवान ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मामा जी का घर है, यहीं पर कपड़े की व्यवस्था हो जाए। भगवान थोड़े आगे बढ़े, तब तक देखा सामने से कंस का एक धोबी चला आ रहा है। कौन आ रहा है? धोबी कपड़े की गट्ठर लेकर के आ रहा है। भगवान ने जैसे ही देखा, आवाज लगाई, मामा जी राम राम। अब धोबी आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगा, भाई यहाँ मेरा भांजा कौन आ गया? कौन है तू? भगवान ने कहा, अरे मामा जी नहीं पहचाना, मैं कृष्ण वृंदावन से आया हूं। महाराज कंस मेरे सगे मामा लगते हैं। अरे मामा गांव के सगरे मामा, तो आप भी मेरे मामा ही हो। अच्छा 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 अच्छा, तो तू ही है वो कृष्ण, हमने तेरी बहुत तारीफ सुनी है भाई। जा 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 करके जल्दी अपने मामा जी से मिल, तेरे मामा जी तेरे स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, भाई आए तो मामा जी से मिलने ही, लेकिन जल्दी जल्दी में कपड़े थोड़े ऊट पटांग पहन लिए। तो यदि आपके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, दो चार कपड़े हमें दे दें, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन करके मामा जी से मिलने के लिए जाए। धोबी ने कहा, अच्छा जानते हुए कपड़े किसके हैं? महाराज कंस के, मुष्टिक के, चाणूर के। इन कपड़ों को तुम पहनोगे? चलो भागो यहां से। ग्वाल वालों ने भगवान के खान के पास आकर के कहा, भैया कन्हैया पहले तो हमारे ऊपर खूब फूल बरसे हैं, अब उतनी जोरदार बेइज्जती भी हुई। इस प्रकार जब धोबी ने भगवान को भला बुरा कहा, भगवान ने हंसते हुए एक थप्पड़ धोबी के गाल पर मारा है। धोबी धरती पर धड़ाम से गिरा और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने मित्रों से कहा, चलो चलो भाई अपनी अपनी पसंद के कपड़े छांट लो। सबने गट्ठर को खोला, अब जिसको जो अच्छा लगे वो पहन लिया। अब वो कपड़े किसके थे भाई? हैं? कंस के, मुष्टिक के, चाणूर के, ये मोटे मोटे पहलवान, और सारे ग्वाल बाल बेचारे 1.5 हड्डी के। अब सब जब कपड़े पहन करके चल रहे हैं, पूरा रास्ता साफ करते हुए चल रहे हैं।
एक ने कहा भैया कन्हैया, इन कपड़ों को पहन करके तो हम और बड़े भिखमंगे लगने लगे, इससे अच्छे तो पहले ही वाले थे। इस दृश्य को दूर खड़ा खड़ा एक दर्जी देख रहा था। दर्जी ने देखा तो सोचा कि भाई मेरा भी हाल धोबी वाला ना हो जाए। दौड़े दौड़े भगवान के पास आया, हाथ जोड़ करके कहा सरकार यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके कपड़े ठीक करके दे दें। भगवान ने कहा हाँ जल्दी करो। दर्जी ने सबके कपड़े लिए हैं, खूब अच्छे से सबके नाप का सिल करके सबको दे दिया है। सारे ग्वाल वालों ने पहना, कहा हाँ कन्हैया अब चल मामा जी से मिल करके आते हैं। भगवान ग्वाल वालों के साथ चल पड़े। चलते 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 कंस के धनुष यज्ञ में प्रवेश किया है। जाकर के देखा तो वहां पर एक विशाल धनुष रखा हुआ। दूर दूर से लोग आकर के देख रहे हैं, अरे देखो 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 ये धनुष कितना विशाल है ना? चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। भगवान में ग्वाल वालों के साथ खड़े होकर के उचक उचक करके धनुष देख रहे हैं। एक ने कहा कन्हैया क्या तू इस धनुष को उठा सकता है? दूसरे ने कहा हाँ क्यों नहीं उठा सकता है? अरे जब हमारा कन्हैया इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है तो ये धनुष कौन सी बहुत बड़ी चीज है भाई। इस प्रकार जब सारे ग्वाल वालों ने कहा, अब वहां जो सैनिक खड़े थे वो सब सुन रहे थे। तो करे देखो 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 छोटे छोटे बच्चों का है, जैसे कि बच्चे हैं ऐसे ही आपस में बातें कर रहे हैं। अब उन्हें क्या पता कि ये कौन है। एक ने कहा कन्हैया यदि तू धनुष को उठा सकता है तो जरा उठा करके दिखा। भगवान ने भी मुस्कुराते हुए तुरंत छलांग लगा दी है, धनुष के पास आ गए हैं। सबके देखते ही देखते भगवान ने धनुष को पकड़ करके उठा लिया है। सब देख रहे हैं, भगवान ने उस धनुष को पकड़ करके तुरंत उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब जैसे ही धनुष टूटा चारों तरफ हाहाकार होने लगा, अरे टूट गया टूट गया टूट गया, धनुष टूट गया। सैनिक दौड़े 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 महाराज कंस के पास गए, महाराज आपके भांजे ने आपका धनुष तोड़ दिया। अब कंस घबराया कि धनुष तो टूट गया, अब मेरी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस धनुष को मुझे परशुराम जी ने दिया था और देते समय कहा था कंस पहले तो इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा फिर वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भैया धनुष तो टूट गया, लगता है मेरी भी कोई गारंटी नहीं है। उसने तुरंत अपनी सुरक्षा बढ़ा दी, Z+ सिक्योरिटी लगवा दिया भाई, खूब सुरक्षा बढ़ा दी, चारों तरफ सैनिकों को बढ़ा दिया। इधर भगवान धनुष तोड़ करके ग्वाल बालों के साथ धीरे 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 आगे बढ़े। जैसे ही दूसरे दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, वहां पर एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। भगवान ने महावत से कहा है महावत हटा इस हाथी को, हमें अंदर जाने का रास्ता दे। महावत ने कहा अच्छा कौन है तू? अरे मैं कृष्ण हूं, वृंदावन से आया हूं। महाराज कंस मेरे सगे मामा लगते हैं। जैसे ही महावत ने सुना अच्छा 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 तो तू ही है वो कृष्ण, रुक जा। तुरंत उस महावत ने उस कुबलिया पीड़ हाथी को भगवान की तरफ दौड़ा। कुबलिया पीड़ हाथी आता है, आगे वार करता है, भगवान उछल करके पीछे चले जाते हैं। जब तक वो पीछे घूमता है भगवान दाऊ दादा के साथ हंसते हुए आगे आ जाते हैं, कभी उसके नीचे चले जाते हैं। हाथी जब वार करते 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 थक गया है, एक दांत भगवान ने पकड़ा है, दूसरा दांत बलराम जी ने पकड़ा है, पकड़ करके उखाड़ लिया है और हाथी के दांत से ही पीट पीट करके हाथी को मार डाला है। बोल बाल कृष्ण लाल की, बलराम जी महाराज की। अब एक दांत भगवान ने लिया, दूसरा दांत बलराम जी ने लिया और कंस की सभा की ओर बढ़ते रहे। जैसे ही कंस की सभा में भगवान ने प्रवेश किया है, भगवान के दिव्य तेज को देख करके सब अपने अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। कंस भी उठ करके खड़ा हो। फिर कंस ने सोचा भाई मैं क्यों उठ करके खड़ा हूं?
बैठा, सबको आंख दिखाया, सब फिर अपने अपने जगह पर बैठे। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते, हे राजा, जा